इंडिया कानून नाम का एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर संविधान, एक्ट और कोर्ट के तमाम जजमेंट से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब हुआ यूं कि साल 2014 में एक व्यक्ति को रेप और धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस केस को इंडिया कानून ने अपने पोर्टल पर अपडेट किया, जैसा कि वो हमेशा से कर रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई थी, उसने कोर्ट में यह कहकर एक रिट दायर की कि इंडिया कानून पोर्टल पर रेप और धोखाधड़ी के मामले में उसके केस की जानकारी उपलब्ध है। इसकी वजह से उसे ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं मिल पाई, लिहाजा उसके केस इन्फॉर्मेशन को इंडिया पोर्टल से हटाया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इंडिया कानून को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति से जुड़े केस की जानकारी अपने पोर्टल से हटा दे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्देश पर यह कहते हुए स्टे लगा दिया कि ऐसे हम कितने मामलों को इंटरनेट से हटवाएंगे। दरअसल यह पूरा मामला जुड़ा है राइट टू बी फॉरगेटन से। अब सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है कि राइट टू बी फॉरगेटन एक फंडामेंटल राइट है या नहीं, और अगर हाँ तो यह भारत के संविधान में मेंशन्ड अदर फंडामेंटल राइट से कैसे रिलेटेड है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल जानकारी पब्लिकली इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और वह व्यक्ति किसी रीजन से इन जानकारियों को इन सब जगहों से हटाना चाहता हो, तो जिस अधिकार से वो व्यक्ति इन्हें हटवाना चाहता है उसे ही भूल जाने का अधिकार कहते हैं, यानी राइट टू बी फॉरगेटन। यानी भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार प्रदान करती है जब यह जानकारी रिलेवेंट नहीं रह जाती। ये उसी तरह होता है जैसे आप मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं और फिर उस लोन को रीपे नहीं कर पाते आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और ये बात मीडिया में चल जाती है, सारे चैनलों में चल जाती है कि आपने लोन लिया है और आप दिवालिया हो गए हैं, या फिर किसी कारणवश धोखाधड़ी के रीजन से आप बैंक का लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। बाद में संभव आप मैनेज करके बैंक के लोन को पे कर देते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपके बारे में इंटरनेट पर वही जानकारी मौजूद रहेगी जो उस समय चलाई गई थी कि आप दिवालिया हैं या धोखाधड़ी के नज़रिए से आपने बैंक का लोन नहीं पे किया है, लेकिन आपने लोन पे कर दिया है। जबकि अब आप चाहते हैं कि लोन के बारे में या रीपे के बारे में जो जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है वो हटा दी जाए, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब हो रही है या आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक खराब याद है जिसे आप हटाना चाहते हैं। तो जिस अधिकार से आप एक क्लेम करना चाहेंगे, इसी अधिकार को राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। मौजूदा वक्त में भारत में सीधे तौर पर कोई ऐसा कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में इस अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस बिल की धारा 12 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत अपने व्यक्तिगत डेटा को हटवाने या रोकने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार में भूलने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार के तहत ही उस व्यक्ति का इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का अधिकार भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि इस अधिकार को लागू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति या संस्था को स्वतंत्र अभिव्यक्ति या प्रकाशन यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी जानकारी को हटाना चाहता है तो ये प्रकाशन के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में मुश्किल ये है कि गोपनीयता अथवा सूचना दोनों में से किसे तरजीह दी जाए। इसके अलावा भूल जाने के अधिकार का दावा अमूमन किसी निजी पार्टी जैसे मीडिया अथवा समाचार वेबसाइट के खिलाफ किया जाता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर मौलिक अधिकारों को राज्य यानी सरकार के खिलाफ लागू किया जाता है। गौरतलब है कि केवल अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 एक निजी पार्टी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जाती है।
इस तरह इस मामले पर पूरी छवि तभी स्पष्ट होगी जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि राइट टू बी फॉरगेटन किन देशों में लागू है। इसका जवाब है यूरोपीय यूनियन के देशों में, खासकर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि कई देश हैं। दरअसल इस अधिकार की चर्चा 2014 में स्पेन की एक कोर्ट के फैसले के बाद सामने आई। स्पेन के मारियो गोंजालेज ने दिवालिया होने से जुड़े न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिंक हटाने की मांग गूगल से की थी। उसने अपना कर्ज चुका दिया था। वह चाहता था कि गूगल से भी इससे जुड़ी जानकारी हटाई जाए। यूरोपीय कोर्ट ने गूगल के खिलाफ फैसला सुनाया। कहा कि कुछ परिस्थितियों में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से हटाया जाना चाहिए। इसके बाद 2018 में यूरोपीय यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि GDPR जारी किया। यूरोपीय यूनियन ने इसके जरिए आम लोगों को राइट टू बी फॉरगेटन दिया है। तो यह थी बात राइट टू बी फॉरगेटन की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि राइट टू प्राइवेसी क्या होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।